हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्राइट फैक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको मेरे इस लेक्चर की सही से समझ आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा वो है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड नंबर। दोस्तों, आमतौर पर आपने देखा होगा कि वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कुछ नंबर गिवन होते हैं। उन नंबर का क्या मतलब होता है, आज हम वो स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये देखें, मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है। ये देखें, अगर आपको नज़र आ जाए तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ नंबर गिवन है। इस तरह ये E6013 और इसी तरह का हमारे पास एक और इलेक्ट्रोड है। ये देखें, AWS A5.1 E7018। इनका क्या मतलब होता है, तो इसकी आज की इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास AWS होता है, ये अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी ने इन इलेक्ट्रोड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, जिस तरह के मैंने आपको दो इलेक्ट्रोड दिखाए, एक मेरे पास E7018 का इलेक्ट्रोड था और दूसरा मेरे पास E6013 का इलेक्ट्रोड था। तो इनका मीनिंग जानते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। दोस्तों, ये जो हमारे पास ये फर्स्ट डिजिट E होता है, ये उस वेल्डिंग की टाइप को शो कर रहा होता है कि ये किस टाइप की वेल्डिंग हम कर रहे हैं। E का मतलब देखिए, ये हमारे पास MMA यानी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग को शो करता है। यानी कि ये जो E होता है, ये वेल्डिंग की टाइप को शो करता है कि ये कौन सी वेल्डिंग है। दोस्तों, जो हमारे पास 7 और 0 जो ये दो डिजिट होते हैं, ये उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करते हैं। मीन्स ये कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोड है। 70 को क्या मतलब हुआ? 70 का मतलब होता है कि इसमें ये 70,000 PSI टेंसाइल स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोड है। और अगर हमारे पास यहाँ पे 60 हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये 60,000 PSI का इलेक्ट्रोड है। तो इसके बाद दोस्तों, ये हमारे पास जो ये 1 है, ये बेसिकली ये वेल्डिंग की पोजीशन को शो कर रहा होता है कि मीन ये इलेक्ट्रोड किस पोजीशन के लिए सूटेबल है। अगर यहाँ हमारे पास 1 हो तो 1 का क्या मतलब होता है? 1 का मतलब होता है कि ये ऑल पोजीशन के लिए बिल्कुल सूटेबल है। मीन्स आप इस इलेक्ट्रोड को किसी भी वेल्डिंग पोजीशन के लिए सेट कर सकते हैं, खा वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या कोई और डायरेक्शन में हो। जिस पोजीशन में हो आप उसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास दो दिया हुआ हो तो 2 का मतलब होता है ये जस्ट स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये फ्लैट और हॉरिजॉन्टल के लिए किया गया है, इसको आप किसी और पोजीशन में यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर हमारे पास किसी जगह पे 4 दिया हुआ हो तो 4 का मतलब होता है ये फ्लैट के लिए भी यूज़ हो सकता है, हॉरिजॉन्टल के लिए भी यूज़ हो सकता है, वर्टिकल के लिए भी और ओवरहेड के लिए भी इस पोजीशन के लिए ये यूज़ हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे पास ये जो आखिरी डिजिट होता है, 8 हो या 3 हो, ये उसके कोटिंग की टाइप को शो कर रहा होता है। मीन्स कि उसकी केमिकल कंपोजिशन जो उसके ऊपर कोटिंग लगी होती है उसको शो कर रहा होता है कि उसके ऊपर कौन सी टाइप की कोटिंग लगी हुई है और ये कौन सा करंट यूज़ होता है उसमें। तो दोस्तों, अगर हमारे पास ये देखिए कि हमारे पास ये 8 है, तो 8 का क्या मतलब होता है कि 8 का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो कोटिंग दी हुई है वो आयरन पाउडर की कोटिंग है। और इसी तरह ये देखें, अगर ये 3 है तो 3 का मतलब होता है कि ये हाई टाइटेनियम पोटाशियम उसकी कोटिंग दी हुई है। और इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ नंबर आ जाएं, 2 हो, 1 हो, 0 हो, कुछ भी हो, तो उसका मतलब ये होता है, अगर 2 आ जाए तो इसका मतलब होता है ये हाई टाइटेनियम सोडियम इसमें इसकी कोटिंग दी हुई है। और अगर 0 हो तो ये हाई सेलुलोज सोडियम की कोटिंग दी हुई है। दोस्तों, ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस पहुँचती रहें। शुक्रिया।